सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी ने अगले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दो टूक कहा कि समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद किया तो भाजपा के पास आया था, अगर भाजपा दरवाजा बंद करती है तो कहीं ना कहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सतयुग में भगवान राम ने निषाद समाज की सहायता ली थी, उनकी सेना का इस्तेमाल किया था, उसी तरह भाजपा ने निषाद समाज को अपनाया है। कानपुर में मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने कहा कि भाजपा ने राम की तरह गले लगाया है, अब लक्ष्मण की तरह भाजपा का साथ दूंगा जब तक वो अपना दरवाजा बंद ना करे। 2027 और 2029 का चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं उसकी निंदा करता हूं। आज के लोकतंत्र में, संविधान में किसी भी प्रकार का कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। धर्म का प्रचार, धर्म का सभी का धर्म है। जब सबको धर्म में जगह दी गई है कि सारे हिंदू जो कहे जाते हैं उनका वोट लिए जाते हैं, उनको अपना साथ लिए जाते हैं, खून लिए जाते हैं, उनका झंडा उठवाया जाता है, वोट लिए जाते हैं। समाज में हमने व्यवस्था कर दी कि सब हिंदू हैं तो सबको पढ़ने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी बार बार हमसे जो पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जब दरवाजा बंद कर दिया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रहेगी तब तक मैं मित्र वो हैं हमारे हैं। त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, वैसे मोदी योगी ने गले लगाया है एक निषाद राज के वंशज को। हमारी सेना है, हम लोग आगे विजय प्राप्त करेंगे। और इसी खबर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। विकास जी, संजय निषाद का जिस तरीके से बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद किया तो भाजपा के पास आया था, अगर भाजपा दरवाजा बंद करती है तो कहीं ना कहीं जाएंगे। जब ये बयान सामने आया उसके बाद देखा जा रहा है राजनीति में भूचाल आ गया और कहा यह जा रहा है कि क्या संजय निषाद किसी और पार्टी में जा सकते हैं, क्या इसके संकेत दे रहे हैं वो? विकास जी देखिए, मुझे लगता है कि उनके पूरे बयान का मंतव्य समझने का प्रयास किया जाए। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हम लक्ष्मण की तरह राम की शरण में हैं, राम की सेवा में हैं, तो मुझे लगता है भगवान राम को मानने वाली हमारी पार्टी है, उनकी विचारधारा को, राम राज्य को चरितार्थ करने वाली हमारी पार्टी है। हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं, चाहे निषाद राज हो और चाहे संजय निषाद जी हो। संजय निषाद जी को भारतीय जनता पार्टी में समुचित सम्मान, समुचित मान मिला है। मुझे लगता नहीं कहीं उन्हें जाने की आवश्यकता पड़ेगी। जी बिल्कुल विकास जी, लेकिन चुनाव से पहले जब इस तरीके का किसी पार्टी की तरफ से बयान सामने निकल कर आता है तब कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी तमाम तरह के सवाल उठा देती है। ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की ओर से कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्या उनके अंदर कोई कलह चल रही है जो इस तरीके का बयान संजय निषाद की तरफ से आया है? इसको किस तरीके से जवाब देंगे विपक्ष के लिए विकास जी? नहीं, कोई कलह नहीं है। हाँ। विपक्ष के पास कोई अवसर नहीं है, कोई चांस नहीं है, इसीलिए वो चांस बनाने के लिए कई बार इस तरीके के नैरेटिव सेट करती है। कोई इसका कोई ऐसा मंतव्य नहीं है। संजय निषाद जी को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया, उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया और निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान और जो मान दिया, मुझे लगता नहीं समाजवादी पार्टी या कोई अन्य राजनीतिक दल कभी उन्हें दे पाएगा। जी ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।